पर सर आप हो कौन? मैं भी तुम्हारी तरह एक किस्मत का मारा हूँ। भाई ये तो कुछ क्रेजी था। तुझे कैसा लगा ये? हाँ, मुझे भी अच्छी लगी, पर मैं पहले ही बता दूं, मैंने देखा नहीं है स्त्री यूनिवर्स। बट मुझे लग भी नहीं रहा कि स्त्री यूनिवर्स के साथ कुछ लिंक था। आई गेस एक भेड़िया का एंड में था कैमियो। हाँ, दिखाया तो था वेयरवुल्फ उन्होंने, पर एक्चुअल जो भेड़िया है वो ऐसा नहीं है। पर वो ये तो मुझे भी देखने में मजा आएगा पर कि वो था, इन। हाँ, वही वो था। था, वो काइंड ऑफ वेयरवुल्फ था, पर जो मूवी में दिखाया है वो प्रॉपर भेड़िया, मतलब ऐसे चार पैर में चलता है ना। हाँ, तो ये कुछ अलग था, तो वो पता नहीं कुछ नया कैरेक्टर लाए हैं या क्या। तो वो देखने टीज में तो कर मजा दिया आएगा। मतलब उन्होंने। हाँ, टीज कर दिया है। वैसे भी उन्होंने स्लेट पूरी बना दी है ना, तो सिनेमैटिक हम्म, यूनिवर्स की अपनी। तो अब धीरे धीरे मूवीज आएंगी। पर मेरे मुझे को तो सही लगा। मुझे भी सही लगा, बट क्या कह रहे हैं, आयुष्मान खुराना के जो थोड़े जोक्स थे ठीक थे, मतलब कहीं कुछ कुछ लैंड करे, बट कुछ उसके कुछ उसके जोक्स मुझे वैसे ही लगे जो उसकी नॉर्मल मूवीज में होते। पर मेरे हाँ। को तो मतलब हंसी तो आई उसमें, मतलब अच्छे लेवल थे। अगर तूने जैसे मुंजिया तूने देखी नहीं है तो लेवल थे वो। हम्म। और तुझे वो कैसी लगी? रश्मिका ठीक था यार, पर मुझे लग रहा है उसके भी कोई पावर्स हैं, हाँ, उसकी पावर्स तो होंगी ना वो। तभी वो उसको बचा रही है मतलब ना। हाँ, फ्लोर जैसा वो। मुझे लगता है इसमें तो जैसे पास्ट और प्रेजेंट की स्टोरी होगी, तो जो रश्मिका है ना वो ऑलरेडी वैम्पायर है। और वो किसी वजह से तो आयुष्मान को बनाएगी वैम्पायर ना, मतलब जो भी वो तो उनका मुझे लग रिलेशन रहा हो। तभी बन गया ना, जब वो ट्रेलर में दिखाते हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ वो बात कर रहा, वो तो मुझे लग रहा वहीं पे बन गया ना आयुष्मान खुराना। या तो वही ना, मतलब कैसे बना है वो नहीं पता। पर रश्मिका से कुछ रिलेशन है उसका, मतलब पास लाइफ में कुछ। क्योंकि वो फिर जो वो कहती नवाज है ना, वो ये भी कहती है ना कि तुम्हारी जिंदगी और हमारी में बहुत फर्क है, वैसा डायलॉग है हाँ, ना। बेसिकली या तो ये हो सकता है कि ये मतलब लास्ट पास लाइफ में या तो ये आयुष्मान मर गया होगा, वो तब से जिंदा ही है, तो इसे ढूंढती हुई आई होगी। ऐसा हो सकता है। हाँ, और ये बस। पहले इसको नहीं पता था और ये प्यार में गया, फिर उसने उसको दिखाया जो ओपनिंग शॉट था। हाँ, फिर उसने उसको दिखाया, फिर नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ उसकी बात हुई। तो उसे नोटिस करेगा उसकी उसमें दो ड्रेसेस दिखाई ना उसकी, एक तो ऐसे नॉर्मल मॉडर्न में, एक हम्म। का वो ग्रीन वाली ड्रेस में जो। हाँ, हाँ। तो उसके भी दो लुक हैं, और उसमें मेकअप भी उन्होंने डिफरेंट ही कर रखा है, तो पता नहीं उसके भी दो रोल हैं या सेम ही है। और एक तो उसमें मुंजिया का कैरेक्टर था भाई। अच्छा, अपना जो एंड में प्रभाकर बैठा जी, था। जो एंड में, हाँ, जो वो जो अपना कटप्पा है वैसे तो वो अच्छा, उसका वो नाम कटप्पा शायद वो बाहुबली है। में वो कटप्पा था। हाँ, हाँ, वो कटप्पा था ब्रो। अच्छा, प्रहलाद अच्छा भी था भाई, प्रहलाद भी था पंचायत का, हाँ, प्रहलाद भी तो था, अपने प्रहलाद पुलिस चाप वाला। में रहता ना। हाँ। हाँ। और इसमें उसके बाप का रोल परेश रावल को दिया है, बट ठीक है, चल सही है। तुझे वो कैसा लगा, मतलब इसका विलन कैसा लगा? अपना नवाजुद्दीन नवाज। सिद्दीकी, हाँ जी। भाई उसकी एक्टिंग तो क्रेजी है भाई, बट वो ये है कि देखने पे पता चलेगा ना कि क्या रोल, क्या उसकी बैकग्राउंड स्टोरी, क्या आता सब हाँ, कुछ उसके एक तो ट्रेलर वो से जब तो। भी विलन में आता है, वो जब भी हम्म। विलन के रोल में आता है, जब भी वो विलन के रोल में आता है, तो उससे मुझे थोड़ा किक किक वाले विलन की वाइब आती है। नहीं यार, तू उसका जो सैक्रेड गेम्स साइको में वाला देख पार्ट। लियो, सैक्रेड गेम्स में देख लियो। नहीं नहीं, अगर वो ऐसे रोल में आता थोड़ा, मतलब काइंड ऑफ साइको विलन में। इसमें साइको सीक्रेट नहीं गेम है, में इसमें साइको नहीं है। ऐसे तो हाँ, सैक्रेड गेम्स में साइको ही था। हाँ, उसमें तो साइको था, वो मैंने देखी नहीं पूरी चीज। उसमें भी साइको ही था। हाँ, वो आम ब्रह्मास्त्र। उसको करता साइको होने की वजह से करता ना सब कुछ। तूने अगर उसकी रमन राघव देखी होगी तो उसमें भाई उसने बहुत अच्छी एक्टिंग करी यार उसने। है। रमन राघव वो थ्रिलर है, मिस्ट्री हम्म। टाइप्स। इसकी और विकी कौशल की तो बहुत सही एक्टिंग है। और तू अगर नोटिस नोटिस करेगा तो इसका कलर हाँ, पैलेट उन्होंने, मतलब सेम ही यूनिवर्स है तो उन्होंने सेम ही पूरा रखा हुआ है। सेम मुझे नहीं पता, सेम होगा क्योंकि मैंने देखा नहीं हूँ। हाँ, पूरा सेम है, बस इसमें मेरे ख्याल से थोड़ा सा ग्रीन कलर उन्होंने एक्स्ट्रा यूज करा है, बेसिकली नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस। क्योंकि अभी तक उनके यूनिवर्स में स्त्री है, भेड़िया है, और एक हम्म। मुंजिया है। अब हम्म। ये वेम्पायर ले आए हैं। तो वो इनका जो एंड गेम है वो शायद महायुद्ध नाम से है। तो अच्छा, उसी को सेटअप कर रहे हैं बेसिकली। हाँ, उसी को सेटअप कर रहे हैं। तो ये उसका अब फोर्थ इंस्टॉलमेंट है अभी मूवी की। Okay. तो ये भी हो सकता है, बट एक चीज है ना कि जैसे डीसीयू में अभी जेम्स गन ने बोल दिया कि हाँ, मैं किसी मूवी को एज अ डीसीयू मूवी नहीं बनाना चाहता, कि मतलब वो उस पे डीसीयू का कोई प्रेशर नहीं है कि इसको डीसीयू की मूवी बनना, तो उसमें ये एक्स एलिमेंट होने चाहिए, जो जैसे अच्छा, अगर
कोई बंदा स्टैंड अलोन मूवी भी ऐसा देखने जाए तो उसे ना ना सारी ना बात ना ऐसा कुछ मतलब अगर जैसे पीस मेकर और सुपरमैन है तो दोनों में अगर क्रिएटिव चीज में देखे तो बहुत डिफरेंस है। वो आर रेटेड है, उसके हाँ जोक्स डिफरेंट है, एक उसका स्टाइल डिफरेंट है। तो वो हाँ चीज है कि वो कहना चाह रहा है कि किसी के ऊपर कोई ऐसे प्रेशर नहीं है कि उसको वो एक चीज मेंटेन करके रखनी है कि एक ओके आर रेटेड ना हो, उसमें ऐसा डायलॉग ना हो, कैरेक्टर वैसे बात ना करे, या फिर मतलब वो एक कोई जैसे मार्वल का पैटर्न ना कि फैन फैन थ्योरीज भी ओ फैन थ्योरी कह रहा हूँ मैं, फैन सर्विस भी करते हैं कि हाँ जो, फैन सर्विस तो करते हैं वो कह हाँ रहे हैं कि जो डायरेक्टर उसके पास अपनी क्रिएटिविटी है, अपनी वो है, अपना फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो अपने हिसाब से चल सकता है। जैसे इसकी इस यूनिवर्स की बाकी मूवीज देखेगा, स्त्री है तो वो सेम ही डायरेक्टर ने बनाई, बाकी में शायद डायरेक्टर चेंज है, इसमें भी डायरेक्टर चेंज है, तो उन्होंने जो ठीक। बेसिकली जो कलर पैलेट है ना वो हम्म। सेम रखा हुआ है, हाँ लेकिन उन्होंने स्टाइलिंग थोड़ी चेंज करी हुई है और जोक्स मेरे ख्याल से वैसे ही मेंटेन्ड है। तो ठीक है, मजा आएगा जो नया देखेगा।